गुरुग्राम की गलियों में घूम रहे हैं लुटेरे। अब ना तो आप अपनी गली में सुरक्षित हैं टहलते वक्त और ना ही आप घर में सुरक्षित हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई है जिसने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में सुरक्षित कैसे होंगे यहाँ के निवासी। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे दिन दहाड़े लुटेरों ने महिला पर अटैक करके चेन स्नैचिंग की और फिर महिला को चिढ़ाते हुए कहा कि हमने चैन तुम्हारी तोड़ ली है, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाइए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में चेन स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। एक ऐसी तस्वीर भी गुरुग्राम से सामने आई है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली है कि क्या आप अब अपनी ही गली में घूम नहीं सकते हैं? आप बिना किसी खौफ के क्या गहने नहीं पहन सकते हैं? ये तस्वीर जरा आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज। ये गुरुग्राम के सेक्टर 17C इलाके का है, जब दो महिलाएं शाम को तकरीबन 4:45 बजे अपनी गली में टहल रही थी, कपड़े सिलवाने के लिए बुटीक पर जा रही थी, तो उसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो नकाबपोश या ये कहें कि हेलमेट अपने चेहरे पर ढककर दो बदमाश आए और उन्होंने आते ही जो महिला गली में अपनी सहेली के साथ जा रही हैं, जिनका नाम संगीता यादव है, उन पर झपट्टा मार दिया। शुरुआत में तो महिला कुछ समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये कौन है। उसे लगा कि ये कोई बदतमीज है, शराब पी रखी है इसलिए बदतमीजी कर रहा है। लेकिन जब वो महिला पर झपटा तो उसी दौरान महिला को समझ में आ गया कि ये महिला की सोने की चेन छीनना चाहता है, इसीलिए वो महिला से जिद बहस करने लगा। लेकिन महिला ने इसका पुरजोर विरोध किया और जब महिला विरोध करने लगी और जब इस शातिर अपराधी को पता लगा कि इस महिला से चेन छीनना इतना आसान नहीं है, तो इसने महिला को धमकी दी कि मेरे पास चाकू है, अगर तुमने शोर मचाया या ज्यादा विरोध किया तो तुम्हें चाकू मार दिया जाएगा। उसके बाद इस बदमाश ने इस महिला के गले से सोने की चेन को झपट लिया और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर बड़ी आसानी से फरार हो गया। बाइक पर भागने से पहले आप उनकी इस तस्वीर को अगर गौर से देखें तो वो महिला को उसकी चेन दिखाकर इशारा कर रहा है कि मैंने तुम्हारी चेन तोड़ ली है और अब मुझे रोक कर दिखाइए। इतना ही नहीं, जब महिला ने शोर मचाया तो उस दौरान गली में एक ऑटो मौजूद था, उसके साथ पीछे एक बाइक सवार भी मौजूद रहा, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि इन बाइक सवार लुटेरों को रोक पाए और महिला की जो चेन स्नैचिंग हुई है उसको पकड़ पाए। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने इस पीड़ित महिला से बातचीत की है और जहां पर यह घटना हुई वहां पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह लोगों के मन में अब डर बैठ गया है और वो कह रहे हैं कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहते, घर की बहू बेटियों को सोने के गहने नहीं पहनाना चाहते, क्योंकि गुरुग्राम में अब लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। गुरुग्राम में रहने वाले निवासियों का अब रहना दुर्लभ हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में कल ऐसी एक घटना सामने आई है जिसमें दो महिलाएं किसी काम से जा रही थी, जिनके साथ ये घटना हुई है। आपको बता दें कि जब वे दो महिला यहाँ से गुजर रही थी तो सामने से दो बाइक पर बदमाश आए और जिनमें से एक ने महिला पर झपट्टा मारा और झपट्टा मारने के बाद उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की, तो जिसमें महिला ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाई। इतने में लुटेरे ने उनके गले से चैन खींचकर यहाँ से फरार हो गई। जैसे ही यहाँ से वो बदमाश फरार हो रहे थे उसी वक्त सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और साथ में यहाँ से उसी वक्त एक ऑटो और एक बाइक वाला निकला, लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उन बदमाशों का पीछा किया जाए। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सच्चाई थी इस पूरी घटना के अंदर। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीपी रस्तोगी है। सर, कल क्या घटना हुई थी? ये दोपहर की घटना है। मैं तो सोया हुआ था, मुझे आवाज़ बाद में पता चला, मैं तो समझ भी नहीं पाया ये हुआ क्या। लेकिन सीसीटीवी में देखा, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है और साथ में भी लगा हुआ है, आमने सामने सब जगह लगे हुए हैं। लेकिन हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं गलत तत्वों के यहाँ पर कि दिन दहाड़े ऐसी घटना करके और वो छीन कर जब भागा, उसमें आया, उसने दिखाई है कि ये मैं तोड़कर भाग रहा हूँ। मतलब इतनी हिम्मत हो गई है। पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए और इस तरह के असामाजिक तत्वों को इतना पनिशमेंट देना चाहिए कि वो आगे ये करना भूल जाएं। मतलब एक बाइक पर आता है और दूसरा उसके साथ बैठकर जाता है और इतनी बेहूदगी ढंग से उसने उस लड़की के संग हाथापाई भी की है। दूसरी लड़की बेचारी उधर छुपी है और उसके बाद में उसकी हिम्मत देखिए कि वो चेन को तोड़ के दिखा भी रहा है कि मैं ये लेकर भाग रहा हूँ। कल ये घटना घटने के बाद उसके बाद आपके मन में डर भी बैठ गया होगा बाहर निकल? दहशत तो है, घर के बाहर बहू बेटियां भी नहीं निकल सकती। एक हल्की सी चेन, कान का कुछ तो बच्चा अपनी इज्जत के लिए पहनता ही है। अगर इस तरह की घटनाएं होने लग जाएं
तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो इतने अड़ोस पड़ोस में सभी लोग दहशत में हैं कि घर के सामने ये बात हो रही है, तो बाज़ार जाना और मॉल में घूमना और कहीं सामान लेने के लिए जाएं, वहाँ तो क्या सुरक्षा होगी हमारी। इससे पहले भी कोई ऐसी घटना घटी थी? नहीं, इस तरह की घटना तो पहली बार ये सेक्टर में हुई है। बाकी कभी गाड़ी का कोई मोटर खोल के ले गया, कोई पहिया खोल कर ले गया, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती थी, लेकिन स्नैचिंग की तो मेरे नॉलेज में ये शायद पहली घटना हुई है। हमारे साथ संगीता यादव है, जो इनके साथ ये कल घटना हुई थी, हम उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ हुआ था? मैं अपने घर से अपने बुटीक पे जा रही थी कि कपड़े से स्टिच कराने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही बाइक पे दो आदमी आए और उन्होंने बाइक बीच रास्ते में रोकी और एक मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं सोची कि कोई एड्रेस वैड्रेस पूछता होगा, लेकिन अचानक उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे गले की चेन पकड़ ली। और फिर दोनों में आपस में काफ़ी हुई भी छीना झपटी और ये भी हुआ, बचाव भी करा, लेकिन वो चेन चुरा के भाग ही गया, आखिर में छीन के भाग गया मेरे पास से। इससे पहले भी ऐसा कुछ यहाँ घटना हुई है? हाँ, सुनने में तो आया है कि यहाँ पर होती आई है, लेकिन पता नहीं किसी ने कंप्लेन की है कि नहीं की है इसमें। ये आपने शोर मचाया? हाँ, मैंने शोर भी मचाया था काफ़ी। बचाओ, किसी ने बुलाओ। कोई मदद नहीं की? नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की। हाँ, वो चिढ़ा भी है। जैसे ही आपकी चैन खींचकर वो आप यहाँ से भाग रहा था, तो उसमें दिख रहा है तस्वीर में कि चैन को दिखा भी रहा था। हाँ, वो दिखा रहा था कि मैंने उसे अभी बचाव किया ना, कि मैं अपनी चेन बचा रही थी उससे, तो वो गालियाँ भी दे रहा था, कह रहा था चक्कू निकालता हूँ और इस तरह की धमकियाँ भी दे रहा था मुझे। लेकिन फिर वो चेन छीन के भाग गया, तो कहने लगा देखो मैंने छीन ही ली तुमसे, इस तरह से चिढ़ा रहा था वो मेरे को। हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पे सुरक्षा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। मैम, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम शारदा यादव, मैं 87 की निवासी हूँ और यहाँ पे मतलब कम से कम 7-8 हादसे तो मेरे सामने हो चुके हैं यहाँ। तो चेन के ऐसे ही हुए हैं, ऐसे ही झपटे, कभी आज तक कोई पकड़ा नहीं गया यहाँ पे, और ना ही कोई सुरक्षा का कुछ है और ना ही कोई यहाँ लोग साथ देते हैं, बिल्कुल भी। घर से निकलने में भी डर लगता है? हाँ बिल्कुल जी, सबने चेन वेन उतार के रखी हुई, बहू बेटियाँ नंगे गले घूम रही है, क्योंकि कैसे पहने बेचारी, उनका तो कुछ है ही नहीं। हम पीड़िता के पति से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने इसके बारे में क्या शिकायत दर्ज कराई और पुलिस का क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम होशियार सिंह यादव है, मैं पीड़िता का हस्बैंड हूँ। तो जैसे इनका कल मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे लगा कि किसी ने बाइक पे चलते हुए हाथ से छीन लिया, पर जब वीडियो देखी हमने तो वीडियो देख के काफ़ी गुस्सा आया कि इस तरीके से सरेआम औरतों की मतलब की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहे हैं लोग, सरेआम और मतलब छीना झपटी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और बदतमीजी, और कोई बचाने वाला नहीं है। पर हमारी तो यही प्रशासन से गुजारिश है कि भाई इन चीज़ों को रोका जाए ताकि लोग मतलब औरतें अपने घर से बाहर निकल सके। कल आपने शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस से काफ़ी हद तक मतलब संतुष्टि मिली, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करें, और हम मुझे अपने प्रशासन पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो इस कार्रवाई को करेंगे और इसको जल्दी ही पकड़ेंगे। हम भी यही आशा करते हैं कि वो करें। बाकी उन्होंने काफ़ी साथ दिया हमारा। गुरुग्राम में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको लेकर घर से निकलने में भी लोगों को डर लगने लगा है। अपनी गली में घूमने से भी लोग कतरा रहे हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस आरोपी की पहचान कब तक कर पाएगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि अब आप अपनी गली में ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लुटेरे आपको आपकी गली के अंदर घुसकर शिकार बना सकते हैं। अब एक तस्वीर और आप लोगों को दिखाते हैं जो कि सेक्टर 18 की है, और यहां पर घर के अंदर भी खड़े आपके वाहन सुरक्षित नहीं है। यह तस्वीर भी कुछ इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था को बयां कर रही है कि गुरुग्राम के सरहोल इलाके में जब रात को एक व्यक्ति अपनी कंपनी से आया और उसके बाद उसने अपनी बाइक को अपने घर के अंदर अपनी दरवाजे के अंदर खड़ा कर दिया और वो सोने चला गया, तो उसके बाद चोर आए और चोरों ने आके सबसे पहले दरवाजा खोला, बाइक के सामने जो साइकिल खड़ी थी उसको बड़े ही शांत तरीके से सामने से हटाया और उसके बाद बाइक को धीरे धीरे करके वो घर से बाहर ले आया। उसके बाद ये सारे लुटेरे उस बाइक को स्टार्ट करके बड़ी आसानी से फरार हो गए। अब इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को शिकायत तो कर दी गई है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने है। हो सकता है पुलिस को जल्द ही इन आरोपियों की जो बाइक है उनके नंबर भी मिल जाए, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि जो चोरी करने आए हैं ये चोर, इन्होंने अपनी बाइक पर ओरिजिनल नंबर लगाए हुए होंगे। हालांकि चेहरे भी इनके सीसीटीवी कैमरों में साफ नजर आ रहे हैं। देखना होगा पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो एक सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम में जो बदमाश हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वो इतने बेखौफ क्यों होते जा रहे हैं।
उनके अंदर कानून का खौफ कतई नहीं है। इस तरह की तस्वीरें आप जब देखते हैं तो आपके मन में क्या सवाल उठते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इन तस्वीरों में दिखने वाले जितने अपराधी हैं, अगर आपके आसपास इस तरह की मेलजोल वाले कोई व्यक्ति रहते हैं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर संपर्क करें और इस वीडियो को भी दिखाएं कि इस वीडियो से मिलते जुलते कदकाठी वाले या ऐसी चाल ढाल वाले या ऐसी शक्ल वाले व्यक्ति आपके आसपास रहते हैं तो आप पुलिस के पास जाइए, उनको ये वीडियो दिखाइए और उन व्यक्ति के बारे में बताइए ताकि इस तरह के अपराधियों को उनकी असल जगह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।